मेरा घर है तेरे महल के सामने। 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 प्यासा तड़प रहा हो, प्यासा तड़प रहा हो, प्यासा तड़प रहा हो, प्यासा तड़प रहा हो समुंदर के सामने। चलता नहीं है जो मुकद्दर 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 के सामने। इसलिए महाराज भगवान के सामने किसका जोर चलने वाला है? भगवान अगर चाहें तो निर्धन को धन, बलहीन को बल प्रदान कर दें, लेकिन अगर भगवान के सामने ही माया को रचो कि भगवान का सहारा लेके आपका नाम जस हो जाए और अपने आप को ही भगवान समझ बैठे, तो अपने आप को जिस दिन भगवान समझोगे उसी दिन विनाश का काल शुरू हो जाएगा। भगवान के दास बनने में जो लाभ है वह भगवान बनने में नहीं तो जिस दिन भगवान बनोगे महाराज सारे दुनिया वाले जानते हैं कि क्या स्थिति होती है। कितने भी पैसे हों, कितने भी रुतबे हों, कितने भी नाम हों, लेकिन एक क्षण में सब समाप्त हो जाता है, कारागारों के पीछे जाना पड़ जाता है। इसलिए अपने आप को भगवान ना बनाओ, अपने आप को भगवान का दास बनाने में जीवन गवाओ। दास बनाने में जीवन लगाओगे तो भगवान आएगा भी, स्वीकार भी करेगा और जीवन का कल्याण भी हो जाएगा। लेकिन अगर भगवान बनने में का प्रयास किए तो सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से आज भगवान ने पौंड्रक की लीला को समाप्त कर दिया और जो ही पौंड्रक की लीला को समाप्त किया सारे राजा एक दिन भागे भागे आए और आकर के कन्हैया से कहने लगे, हे नाथ किस प्रकार से कल्याण होगा हम लोगों का? भगवान ने कहा कि दिक्कत क्या है? कहा ये जो पापी जरासंध है महाराज सारे राजाओं को अपने यहाँ बंदी बना करके रख ले रहा है, कैसे इससे छुटकारा मिलेगी? भगवान ने कहा तुम लोग चलो, मैं आता हूँ आपकी रक्षा के लिए। और भगवान द्वारिकापुरी से चल के सीधा हस्तिनापुर पहुंचते हैं और हस्तिनापुर में कुछ दिन रहे। युधिष्ठिर जी ने कहा नाथ मेरी इच्छा होती है कि राजसूय यज्ञ किया जाए। भगवान ने कहा राजसूय यज्ञ तभी कर सकते हो युधिष्ठिर धर्मराज जब तेरे संसार में कोई शत्रु न रह जाए। मानो सारा संसार आपसे प्रेम करने लगे तभी यह यज्ञ करने के अधिकारी होते हो। तो क्या सब आपके प्रेमी हैं? युधिष्ठिर ने कहा नहीं ना, मेरे शत्रु भी हैं। तो कहा शत्रु को पहले हटाओ तभी यज्ञ कर सकते हो। अगर आगे जाना है तो शत्रु हैं तो उनको इन किन प्रकार ने किसी भी प्रकार करके मिलाइए या हटाइए, नहीं तो आगे जा नहीं पाओगे, यज्ञ कर नहीं पाओगे। कहा महाराज क्या करें? कहा आप बैठे रहो भैया, मैं ही कुछ सोचता हूँ। सुबह हुई तो सुबह मेरे कन्हैया ने भीम और अर्जुन को साथ लिया और एक साथ लेकर के भीम के मन में अहंकार आ गया कि देखो अर्जुन इतने बड़े बलशाली हैं, इतने बड़े धनुहर हैं, लेकिन कन्हैया को डर लग रहा है, इसलिए मुझे भी साथ लेके जा रहे हैं। और सुबह ही तीनों ब्राह्मणों का भेष बनाते हैं और सीधे जरासंध के यहाँ चले जाते हैं। और जरासंध यज्ञ की तैयारी में लगा था, वो भी राजसूय यज्ञ करने को सोच ही रहा था। और कन्हैया आज ब्राह्मण का भेष बनाकर जो ही जरासंध के पास आए, दूतों से कहा जाओ महाराज को भेजो कि ब्राह्मण आए हैं, कुछ याचना करते हैं। जो ही जाकर दूध बताए, यज्ञशाला से बाहर आया जरासंध, कहा बताइए महाराज मैं इस समय यज्ञ करने जा रहा हूँ, जो इच्छा हो सो मांग लो, मैं सारी इच्छा पूर्ण कर दूंगा।
और तीनों ब्राह्मण के भेष में आए थे। भगवान ने देखा इससे अच्छा मौका कब मिलेगा, कहा संकल्प करो कि दोगे। संकल्प कराया, जो ही संकल्प कराया भगवान ने मांग लिया जरासंध से। कहा जरासंध युद्धम देहिनो राजन मनसः पूर्णाय मनोरथा। हे नाथ, अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरी मन में लालसा है, युद्धम देहिनो राजन, मैं आपसे युद्ध करने की इच्छा लेके आया हूं। ज्यों ही युद्ध की इच्छा को माना, आज जरासंध ने कहा युद्ध संकल्प किया हूं तो दूंगा, लेकिन एक बात ये बताओ, आप ब्राह्मण हो नहीं, पहले अपने सीधे सीधे भेष में आओ। ये जो पाखंडी बन के आए हो, पहले अपने भेष को तो बताओ, मैं पहले जानूं कि आप हो मेरे समान बलशाली हो, योद्धा हो, तब तो युद्ध करूं, नहीं तो क्यों युद्ध करूं आपसे। अब तीनों लोग जो ब्राह्मण का भेष बनाए थे, भेष को जो ही अपने गमछे को खोला, टीका को मिटाया, जरासंध ने देखा, रे तो तू छलिया है, तेरे साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि तू तो रणछोड़ है। मेरा स्वभाव है जो जिसको मैं एक बार परास्त कर देता हूं, फिर उससे कभी युद्ध नहीं करता। अर्जुन की तरफ देखा, कहा ये देखो दुबला पतला, अगर मैं इससे युद्ध किया तो दुर्बला भीरो शरीरा, इसका शरीर इतना दुर्बल है, सारे दुनिया वाले कहेंगे देखो जरासंध एक दुबले पतले से युद्ध करके विजय प्राप्त किया, उसके ऊपर मेरा अपमान होगा। कन्हैया ने कहा तो तीनों में से जो आपको अच्छा लगे उसी से कर लो। भीमो भवेत मम समायोध्या, कहा ये जो भीम है यही मेरे समान बलशाली दिख रहे हैं, मैं इन्हीं से युद्ध करूंगा। अब तो भीम एकदम प्रसन्न हो गए, देखो बड़े आज रोग जमा कर आए थे कन्हैया और अर्जुन, दोनों को जरासंध ने कहा कि नहीं करेंगे युद्ध, मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार है, मैं बलशाली हूं। कन्हैया ने देखा इतना अहंकार, और सीधे महाराज कहा युद्ध कहाँ हो, कहा रणभूमि में चला जा। जरासंध चल दिया, तीन कन्हैया, अर्जुन और भीम भी चल दिए। युद्ध होने लगा, जो युद्ध होने लगा, आज भगवान कुछ बोल नहीं रहे, कहा आज इनसे बोलेंगे नहीं, आज ये युद्ध कर ही ले, देखते इनका क्या होता है। और युद्ध हो रहा है महाराज, युद्ध हो तो रहा है, लेकिन भीम बलशाली तो है, लेकिन अहंकार में ऐसे फंस गए कि बार बार क्रोध करते जाके जरासंध के दोनों पैरों को पकड़कर बीच से फाड़ते और फाड़कर जीव फेंकते, फिर थोड़ी देर बाद उसका शरीर जुड़ जाता। अब भीम एकदम परेशान हो गए, और जब जरासंध उठता तो आके दो चार गदा फिर इनको प्रहार करता, फिर क्रोध आता, फिर दोनों टांग को पकड़कर फाड़ते, फिर जुड़ता, फिर आके मारता। भीम के महाराज एकदम हालत खराब हो गई, मानो 17 दिन हो गए, यही सुबह से शाम तक युद्ध चलता, सूर्य उदय से सूर्यास्त तक। अब भीम की ऐसी स्थिति हो गई, भीम को लगा अब हम मर जाएंगे। 17वें दिन रात को कन्हैया के कमरे में गए, ना अब मैं युद्ध करने के लायक नहीं रह गया, मैं इस युद्ध भूमि को छोड़ के भाग रहा हूँ। कन्हैया ने कहा क्यों, कहा नाथ आपका नाम रणछोड़ है तो मेरा भी नाम रणछोड़ पड़ जाए, दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं भागा कि जरासंध मुझे मार डालेगा। मेरी एक एक हड्डियां तोड़ दिया है, मेरे शरीर से गदे, मेरे हाथों से इतना बल नहीं है कि मैं गदा उठा सकूं। कन्हैया ने देखा कि जितने थी अहंकार सब दूर हो गए। कहा भीम तू तो कहता था मैं बड़ा बलशाली हूँ, कहा आज बलशाली नहीं, मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं भाग जाऊंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा, मेरे प्राणों को आप छोड़ दीजिए। कन्हैया ने कहा इस प्रकार से भागना शोभा नहीं देता। कहा नाथ ना भागे, कभी भागे वीर तो कभी लड़े वीर, आज मुझे भागने में अपनी बल दिख रहे हैं। कन्हैया ने कहा परेशान ना हो, कल युद्ध में जाना रणभूमि में, तो मेरे तरफ देख लेना, सारे तेरे दुख दूर हो जाएंगे। युद्ध मैदान में सुबह हुई, सूर्योदय हुआ, गए जो ही पहुंचे और जरासंध भीम का फिर युद्ध छिड़ गया। और आज जरासंध ने भीम को उठाकर जमीन पर पटका और जो ही गधे को आकाश मंडल में उठाया प्रहार करने के लिए, भीम हाथ जोड़ करके भगवान की तरफ दया भरी दृष्टि से देखने लगे, हे नाथ दे नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्तितारय प्रपन्ना हि पाहि ना कृष्णा
निर्बिड़ा घोर संस्कृति। तेरी इच्छा पूरी हो रही है कान्हा, देख ले। मैं कह रहा था मुझे भाग जाने दो, भागने नहीं दिए। अब ये जो ताना है गदाना जो मेरे ऊपर पड़ा, मेरे प्राण निकले। तुझे इसी में संतोष है, मैं मर जाऊं तो जाओ, मेरे प्राण ही चले जाए। कन्हैया मुस्कुराए कि क्यों घबराते हो भैया, अभी तो मैं हूं। जब दया भरी निगाह से देखे तो कन्हैया ने एक तिनका उठाया और तिनका उठा के कहा, अब मेरी तरफ जब देख ही लियो दया भरी निगाह से तो मेरा कर्तव्य है कि जब मानव के मन में अहंकार होता तो मैं इसे नहीं देखता, लेकिन जब दया भरी निगाह से मेरी शरण में आता है तो मेरा एक स्वभाव है क्या कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब मेरी शरण में कोई आता है तो मेरा काम है सबसे पहले कि प्रणतक्लेशनाशाय, कि जो मेरी शरण में आए उसके प्राणों को बचाकर उसके क्लेश को दूर करूं, उसके दुख को दूर करूं। तो तू मेरी शरण में आया है तो मेरा कर्तव्य है पहले तेरे प्राण को बचाऊं। तो कन्हैया एक तिनका उठाए जमीन से बीच से फाड़ दिया और फाड़ करके विपरीत दिशा में फेंक दिया। मानो जरासंध गधे को ऊपर करके खड़ा है मारने के लिए, भीम को इशारा दिया, भीम एक बार अपने शरीर में पुनः बल की तेजना ले आ, खड़ा हो जा। और खड़े होकर के भीम को इस तिनके की बात फाड़ और फाड़ कर विपरीत दिशा में फेंक दे। एकदम थकाई लगी थी, कोई बल नहीं रह गया था, लेकिन जो आज साहस पाए परमात्मा का, भीम खड़े हो गए। जो ही गधे का प्रहार किया भीम हट गए, जमीन पर प्रहार हुआ, भीम उठ खड़े हो गए। खड़े होकर के सीधा क्रोध में आकर के जरासंध के दोनों पैरों को पकड़ा और पैरों को पकड़कर बीच से फाड़ दिया और फाड़ करके सीधा विपरीत दिशा में फेंक दिया। और जब विपरीत दिशा में फेंका तो देख रहे कहीं फिर ना जुड़ जाए, बार बार जुड़ता था। दोनों शरीर पास तो आए लेकिन जुड़ ना पाए। तब जाकर कन्हैया के चरणों में भीम गिर गए कि हे नाथ, ऐसे ही आप दीननाथ नहीं कहे जाते। मानो आज मेरी लाज आपने बचा ली, मेरे प्राणों को बचा लिया। मैं तो आशा को ही छोड़ बैठा था। जब दुनिया की आशा निराशा में बदल जाए तब कन्हैया साध देता है ना। इस प्रकार से आज भीम ने जरासंध को मार के उसका मुकुट लेकर के चले आए थे। वही मुकुट परीक्षित जी ने धारण किया था जो श्राप लगा था। और आकर के युधिष्ठिर से कहा, अपने यज्ञ को करो। राजसूय यज्ञ को किया है और उस यज्ञ में कन्हैया ने व्यवस्था क्या ली कि जो जगन का नाथ है आज लोगों के जूठे पत्तल उठाने का काम करता है। भीम को दिया कि आप सबको भोजन कराओगे। युधिष्ठिर जी को भेज दिया, कोई आएगा तो आप उसकी देख रेख करोगे, क्योंकि यज्ञ में बड़े काम होते हैं। तो सबको अगर जिम्मेदारी दे दी जाए, सब बांट के अगर काम कर लें तो जल्दी से हो सकता है। एक आदमी के ऊपर अगर कोई बोझ डाल दिया जाए तो कैसे करेगा। तो आज कामों को बांट दिया गया। भीम को भोजन के लिए क्यों लगाया गया? कहा क्योंकि भीम भोजन खूब करते थे और जो खूब खाएगा वह दूसरे को खूब खिलाएगा। कोई 2 रोटी खाने वाले हैं, उनको भोजन की ड्यूटी लगा दो तो सोचेंगे अगला भी 2 रोटी खाता है, 2 ही दे के बस कर देंगे, आधा पेट ही उठना पड़ेगा। तो इसलिए भीम को भोजन में लगाया। कन्हैया ने साक्षात आज जूठे पत्तल को उठाया है, दुनिया वालों को दिखाया है कि यज्ञ में कोई भी काम किए जाए, कोई काम छोटे और बड़े नहीं होते। कर्म अगर मानव करेगा तो कर्म जैसा फल पाएगा। सब काम एक समान होते हैं, चाहे झाड़ू लगाओ या फिर डीएम बन जाओ। आपका काम है, आप पढ़ाई लिखाई करके डीएम बन गए, आप जिले को चलाओ, ये आपका धर्म और कर्म है। अगर कोई सफाई कर्मी है तो उसका कर्म है कि जिस क्षेत्र में ड्यूटी लगी उसके अपने आप को सम्मानित समझ के वह काम करे। इसलिए कोई काम कभी छोटे बड़े नहीं होते, सब परमात्मा के ही अंश हैं और सब परमात्मा के ही कार्य हैं। सबको अपना समझ के करना चाहिए। राजसूय यज्ञ जो पूर्ण हुई, 5 पांडव सीधा बद्रिकाश्रम में स्वर्गारोहण के लिए गए। 4 पांडव तो रास्ते में गिर गए, सिर्फ युधिष्ठिर जी ही पहुंचते हैं। कहा महाराज ये 4 क्यों गिर गए? कहा क्योंकि चारों के मन पवित्र नहीं थे।
भीम बहुत ज्यादा खाते थे इसलिए नहीं जा पाए, अर्जुन को अहंकार था इसलिए नहीं जा पाए, और भी युधिष्ठिर गए साथ शरीर, लेकिन इनका भी एक अंगूठा कट गया। कहा हमारा अंगूठा क्यों गल गया? कहा क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपने जीवन में एक झूठ बोले थे। महाभारत का युद्ध चल रहा था तो इनसे पूछा गया कि अश्वत्थामा मरो, तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा था। परमात्मा ने जाके कहा अगर नहीं कहोगे तो द्रोणाचार्य को मारा नहीं जा सकता। तो आज युधिष्ठिर जी कन्हैया के कहने पे कह दिए अश्वत्थामा मरो नरो या कुंजरो। न रहे कि हाथी नहीं जानकारी, लेकिन द्रोणाचार्य जी कुंजरों से नहीं पाए, कन्हैया शंख बजा दिया। और जब युधिष्ठिर की बात को माना तो जाकर द्रोणाचार्य बैठ गए तो उनके सर को काट दिया, विजय प्राप्त किया। एक झूठ बोले थे इसलिए उनके एक अंगूठे नहीं पहुंच पाए। एक कुत्ता साथ साथ जाल रहा तो उसे रास्ते में रोक दिया। धर्मराज ने कहा ये नहीं जा सकता। कहा क्यों? कहा क्योंकि कुत्ते स्वर्ग के बाधक होते हैं। महाराज कुत्ते को पालना नहीं चाहिए, कुत्ते अगर पालोगे तो स्वर्ग कभी नहीं जाओगे। कहा कुत्ते को रोटी खिलाना दोष नहीं है, लेकिन कुत्ते को पालना दोष है, शास्त्रों में बताया गया। प्रथम रोटी जब हमारा भोजन बन के तैयार हो, प्रथम रोटी पे गैया का अधिकार है और आखिरी रोटी पे कुत्ते का अधिकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुत्ते को हम अपने घर में ले आके रख लें, अपने साथ सुलाएं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुत्ते को अगर साथ रखोगे तो उसकी जैसी प्रवृत्ति होगी और आपको कभी परमात्मा नहीं दरस देगा, ना ही आप परमात्मा की धाम जाओगे। इसलिए भगवान नाम का सहारा लो। अगर भगवान नाम का सहारा लोगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। अगर सोने की जंजीर पहनोगे तो चोरों की निगाह होगी आपके ऊपर, और अगर तुलसी की माला धारण करोगे तो परमात्मा की निगाह होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे एक कुत्ता अगर किसी मालिक ने पाल रखा है, उसके गले में पट्टे डाल देता है, और जिस कुत्ते के गले में पट्टा पड़ जाए वह किसी के भी घर पे आ जाए, कोई नहीं मार सकता उसे। लेकिन बहेतु कुत्ता कोई आए तो सब उसको पीटते रहते हैं। उसी प्रकार उसके गले में जब पट्टा पड़ गया तो सारे जगत में इतना प्रभाव बढ़ गया कि कोई नहीं मार सकता। तो अगर हम आप मानव उस भगवान नाम का पट्टा क्या है? ये तुलसी की माला है। अगर हमने तुलसी की माला को धारण कर लिया कि संसार वालों की बात छोड़ो, यम के दूत की भी हिम्मत नहीं है कि हमारे आपके पास भटक सके। इसलिए तुलसी की माला धारण करो जिससे कल्याण होना है, ना कि सोने की माला को दिखावे के चक्कर में पड़े। कोई चोर आया, गला भी उड़ाया, चैन भी ले गया। दिखावा से बचिए, जो करिए वास्तव में करिए, परमात्मा से प्रेम करिए, एकदम से करिए। और जब जिस दिन परमात्मा से प्रेम हो जाएगा उस दिन जीवन का कल्याण हो जाएगा। पहले लोग जब घर बनाते थे तो घरों में सुंदर सा भगवान का नाम उच्चारण करवाते, भगवान के श्लोकों को लिखते। फिर कुछ दिन बाद टाइटल बदल गए, मिश्रा सदन, सिंह सदन, तिवारी सदन होने लगा। अब तो लोगों के यहाँ देखने को मिलता है, बड़े भाग्यशाली हैं जहाँ ऐसे चौपाइयाँ देखने को मिल जाए। नहीं तो दरवाजे पे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है कुत्तों से सावधान। माने इस घर में आने से पहले सावधान हो जाओ। क्यों? कुत्तों से। माने इस घर में सब कुत्ते रहते हैं, सावधान रहना। ऐसे लोगों के भाव हो गए कि कुत्तों से सावधान। पहले हरि भवन, नारायण भवन लिखा जाता, तब कुत्तों से सावधान। तो जब कुत्तों से सावधान है, सब कुत्ते रह रहे तो कितना उनके पास विवेक होगा। इसलिए भैया संसार की माया ने ऐसी लोगों की जकड़ ली है, ऐसी माया में फंस गए हैं कि कुत्तों को अगर पालेंगे तो कुत्तों के लिए बढ़िया बिस्किट और नमकीन ले आएंगे, उसके लिए काजू कतरी ले आएंगे। लेकिन कोई मेहमान आ जाए ना तो खाली जल भी देने में सोचेंगे कि जल दें कि ना दें। और अब तो ऐसा सिस्टम चल गया कि पता नहीं कहां से कांच की बर्तन उपयोग होने लगे, और हर जगह यत्र तत्र हर स्थानों पे कांच के बर्तन दिखने लगे, जबकि शास्त्रों में बिल्कुल प्रमाण नहीं। शास्त्र में पूजन के लिए जो बताया गया पात्र, रजत पात्र तस्य अभावे स्वर्ण पात्र पूजन क्रिया देव कार्या कसकुट पीतल शुभा। भगवान के पूजन कार्य में सर्वप्रथम वरीयता सोने की पात्र होने चाहिए। अगर हम सक्षम नहीं है, सोने का पात्र नहीं बना सकते, चांदी का पात्र,
चांदी के पात्र नहीं बना सकते तो कशकुट के पात्र, कहा कशकुट नहीं है तो कहा पीतल का पात्र, पीतल नहीं है तो तांबे का पात्र, तांबा नहीं है तो मिट्टी का पात्र प्रयोग कर ले, क्योंकि मिट्टी भी पवित्र मानी गई। लेकिन ये जो स्टील और कांच दिखता है आजकल लोगों के यहाँ ना, ये बिल्कुल अशुद्ध है। स्टील देखकर देवता दूर से भाग जाते हैं, क्योंकि स्टील क्या है? लोहा। लोहा यमराज की निशानी है, तो उससे यम देवता प्रसन्न होंगे कि ना कि नारायण और हरि प्रसन्न होंगे, इसलिए पूजा करते हैं, लेकिन फल नहीं मिलता उसका। देखते हैं मंदिरों में लाइन लगी रहती, सब वही स्टील की लोटे लेके पहुंचे रहते हैं। ना चढ़ाओ जल, ना चढ़ाओ ठीक है, मिट्टी के पात्र लेके चढ़ा दो। दिखावा ना करो, जो करो हृदय से करो, सच्ची भक्ति करो, तब परमात्मा प्रसन्न होंगे। एक ने देखा कि एक ने स्टील का लोटे चढ़ा दिया, दूसरे भी उसी लोटे को लेके चढ़ाया, और भगवान लोहे से बहुत दूर भागते हैं महाराज। लोहा पितरों को पसंद है, लोहा हमको प्रिय है, लेकिन परमात्मा को नहीं प्रिय है, क्योंकि परमात्मा कहता है कि मुझे तो निर्मल और धातु में अगर कुछ प्रिय है तो अस्मिन् धातु नाम कंचनम, जो स्वर्ण जैसी चमक जिसमें हो वही मुझे प्रिय है। पहला नंबर तो सोना, नहीं तो पीतल भी स्वर्ण जैसा चमकदार होता है, वह प्रयोग कर ले। इन सब नियमों का अगर पालन करके पूजा करेंगे तभी कल्याण हो सकता है, नहीं अन्यथा कल्याण नहीं होगा। इसलिए दिखावे से बचिए, जो हमारा धर्म कहता है, शास्त्र कहता है, उसको नियमों का पालन करिए, कल्याण होगा। लेकिन लोगों को पता नहीं, ज्ञान नहीं है कि ज्ञान लेना नहीं चाहते, कि जान कर भी करते हैं, ये उनका विवेक जाने क्या करते हैं। जब पूजन किया जाए तो पूजन करने के बाद जो पात्र में जल बचता है वह स्वान के मूत्र के समान हो जाता है, गर्ग संहिता। लेकिन अब ये लोग करते क्या हैं कि जिस लोटे को लेकर पूजा कर रहे हैं, जब पूजन विश्राम हो जाती तो वही जल ले जा करके जिस पेड़ पे पूजन करते रहते उसी पे चढ़ा देते। बिल्कुल महाराज अशोभनीय है, वहां जल दूषित है, उसको आप कहीं दूसरी जगह फेंक के दूसरा जल लेके जाइए, चढ़ाइए परमात्मा, तब परमात्मा स्वीकार करेगा। दूषित जल कैसे स्वीकार करेगा? अस्वस्थे शुक्रवारा न अस्पर्शा विवर्जिता, शुक्रवार के दिन पीपल के पेड़ को नहीं स्पर्श करना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी जी रूठ जाती है। लेकिन इतना दिखावापन चल रहा है कि अगर एक चाहे सोमवार हो, चाहे शनिवार हो, चाहे शुक्रवार हो, पीपल के पेड़ में जल चढ़ा रहे हैं तो रोज चढ़ाना शुरू कर देंगे। इससे नहीं मतलब कि लक्ष्मी आएंगी कि जाएंगे, हमको दिखावा करना है कि हम पीपल के पेड़ में जल देते हैं। अज्ञात वर्ष में पांडवों ने पीपल के वृक्ष को छू लिया था, अज्ञानता बस, शुक्रवार के दिन, तो लक्ष्मी कितने दिन के लिए रूठ गई थी। इसलिए पीपल का पेड़ वृक्ष इसलिए बनाया गया कि सारे देवता वास करते हैं, शनिवार के दिन जल चढ़ाइए, शुक्रवार के दिन कदाप पीपल का वृक्ष स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो देखी देखा पाप देखी देखा, एक ने चढ़ाया तो इससे नहीं मतलब कि शुक्रवार है क्या है, हम भी चढ़ाएंगे तो चढ़ाएंगे। तो महाराज इसलिए शास्त्रों को पढ़ो, ज्ञान को जब जानोगे और पूजा करोगे तब उसका 100% लाभ आपको होगा। लेकिन बिना जानकारी के अगर दिखावा करोगे तो कभी उसका लाभ मिलने वाला नहीं है और न मिलेगा, बल्कि ऊपर से परेशान हो जाओ। इसलिए दिखावा से बिल्कुल बचना चाहिए। एक जगह हम तो गए थे महाराज, एक जगह की घटना बताऊं। एक माता जी वहां सूर्य अर्घ देती थी रोज, लेकिन देती कैसे थी? 2 तल्ले के ऊपर चढ़ जाती और ऊपर से नीचे जल गिराती, सीधा नीचे आता, लोग उसको पैरों से कुचलते हुए जाते। जबकि सूर्य अर्घ का नियम है कि किसी पात्र में दिया जाए या फिर ऐसे स्थानों पे दिया जाए कि पैर के नीचे जल नहीं पड़ना चाहिए। अगर सूर्य अर्घ जो जल दिया गया पैर के नीचे पड़ गया तो बड़ा पाप लगता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी पौधे के पास छोड़िए या फिर तुलसी के गमले में छोड़ दीजिए, किसी पात्र में अर्घ दे करके पात्र को ले जाकर किसी गमले में जल डाल दीजिए, पैर के नीचे न पड़े। लेकिन अब लोग हम देखते हैं, यही नहीं, हाँ बहुत जगह दिखता है, अर्घ देंगे और बस नहीं चलता, नहीं तो मेन रोड पे जाके बीचों बीच अर्घ दे देंगे कि दुनिया वाले देखे मैं अर्घ दे रहा हूँ, अपने लाभ के लिए नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए अर्घ देना चाहते हैं और वहीं हानि हो जाता है। तो दुनिया को दिखावा मत करिए, अपने लिए जीवन का कल्याण करिए। राजस्व यज्ञ किया तो महाराज युधिष्ठिर अकेले 7 शरीर पहुंचे हैं भगवान के धाम, बाकी चारों पांडु रास्ते में ही गिर गए। एक दिन नारद जी ने विचार किया कि चल के देखा जाए भगवान की लीला कैसी है।
ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुरस्पर्शमाधवा द्रव्यो प्रसन्न करणम आत्मानं तमसः परम। नारद जी भगवान की दिनचर्या देखने आए, देख रहे हैं सब तो बड़े प्रसन्न हैं। जिस कमरे में जाते हैं कहीं भगवान स्नान करते दिख रहे हैं, कहीं मंजन करते दिख रहे हैं, कहीं सो के उठते दिख रहे हैं, कहीं पूजा करते दिख रहे हैं। रुक्मणी के कमरे में गए, देखा तो सेवा कर रही भगवान की। जो सत्यभामा के कमरे में गए, देख क्या रहे हैं कि सुबह सुबह ही सत्यभामा कन्हैया से रूठ गई। मानो परमात्मा ने नारद जी को देखा तो इशारा किया, यह नारद जी, इससे छुटकारा मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। सबको समझाता हूँ, जगन का नाथ हूँ, लेकिन इसको कैसे समझाऊं। नारद ने कहा, आज मैं आपके दुख का कारण दूर कर दूंगा नाथ। और परमात्मा बाहर निकले, चले गए बाहर। और ज्यों ही कमरे से बाहर निकले, नारद जी कर गए प्रवेश। अंदर आए, सत्यभामा से कहा कि क्या बात है बेटी, सुबह सुबह क्यों नाराज हो। कहा महाराज, ये जो मेरे पति हैं मैं इनसे ऊब गई। जब देखो तब कहते हो कि घर में बैठो सेवा करें, कुछ खाने पीने की कमी नहीं है। मेरे भैया ने रत्न दे रखा है, फिर भी इधर से उधर, उधर से उधर, अब निकल गए, दिन भर दिखेंगे नहीं। नारद जी ने देखा ये तो बड़ी चिंता का विषय है सत्यभामा, ऐसा करो तुम इस पति को छोड़ दो। कहा छोड़ कैसे दें। कहा पति का दान कर दो। कहा नाथ क्या पति का भी दान होता है। कहा हाँ, अश्वदान, गोदान, गजदान, भूमिदान, स्वर्णदान, उसी प्रकार पति का भी दान होता है। प्रसन्न हो गई सत्यभामा को, माया ने आके जकड़ लिया। और नारद जी महाराज ने संकल्प कराया और कन्हैया का दान दे दिया सत्यभामा। और नारद जी लेकर ज्यों चलने लगे, सत्यभामा के पास से माया हटी से लगा रहे, बिना पति के तो सारा जीवन व्यर्थ है। किसी भी प्रकार हो, अगर अंधे भी हैं, लंगड़े भी हैं, बहरे भी हैं, अगर घर में बैठे रहते हैं फिर भी एक अलग शोभा रहती है पति की। बिना इनके तो मेरा जीवन किसी काम का नहीं। सारी दासियां आकर धुतकारने लगी, भागी भागी नारद के चरणों में गई, नाथ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे दान को वापस करिए। नारद जी ने कहा बेटी, जो दान दे दिया जाता है उसे वापस नहीं लिया जाता। कहा कोई तो उपाय है। नारद जी ने कहा उपाय एक है, अगर तुम अपने पति को मुझसे वापस लेना चाहती हो तो इनके बदले में जितने वजन आपके पत्नी हो उतना स्वर्ण मुझे दे दो। सत्यभामा को अहंकार था कि इतना मेरे खजाने में आभूषण है, आभूषणों की क्या कमी है। तराजू को मंगवा लिया, एक पलड़े पे भगवान को बैठा दिया और एक पलड़े पे लगी आभूषणों को रखने। सारे खजाने के आभूषण खत्म हो गए, फिर भी पलड़ा थोड़ा तनिक से इधर उधर हिला भी नहीं कि पुत्रामाक्षिदा राजन। नारद जी कहने लगे बेटी मुझे बड़ा खेद हो रहा है, जल्दी करो, विलंब हो रहा है। सत्यभामा ने कहा ठहरिए ईश्वर, अभी हिलाती हूँ। भागी भागी सारी दासियों को आदेश दी, सारे आभूषणों को उतार के रख दो। सारी दासियां बेचारी रख दी, रानी का आदेश है। रुक्मणी के पास संदेशा, एक दासी लेकर भागी भागी गई, हाँ रानी आज सत्यभामा ने गजब कर दिया है। क्या किया। कहा इतनी बावरी है कि पति का दान कर दिया। और नारद जी लेके जाने लगे तो कहा उसके बदले में आभूषण ले लो। सारे आभूषण राजघराने के खत्म हो गए, लेकिन जिस पलड़े पे रख के वजन कर रही पलड़ा हिल भी नहीं रहा। रुक्मणी को लगा ये इतनी बावरी है कि कन्हैया को आभूषणों से तौलना चाहती है। भागी भागी आज रुक्मणी आई और आकर के कहा रे ये सब उतारो। सारी बावरी हो गई, अगर सत्यभामा पगली है तो क्या सब पागल हो गए हो। आभूषणों को सारे उतरवा दिया। नारद जी खड़े खड़े देख रहे हैं कि आखिर ये रुक्मणी करने वाली क्या है। जब सारे आभूषण उतर गए, रुक्मणी मैया ने एक तुलसी का पत्र मंगवाया और तुलसी के पत्र को लेकर उस पे लिख दिया कृष्ण। और कृष्ण लिख करके मन में संकल्प किया है नाथ, अगर तन से मन से मैंने आपके सिवा और किसी को ना चाहा हो, आपकी सेवा की हो, तो आज मेरी लाज तेरे हाथ में है। और जो ही तुलसी पत्र को रखा कि तुलसी पत्र रखते ही महाराज जो कन्हैया का पड़ रहा था वह ऊपर उठ गया और तुलसी का पत्र नीचे आ गया। लघुन्नन्यानि जातानि, वही स्थिति हो गई पुराणों वाली
कि कन्हैया का पड़ा ऊपर तुलसी का पत्र नीचे। तो जो महाराज वजन चीज होती वही नीचे होती है। सारी दासियां देख करके रुक्मिणी की जय जयकार करने लगी। सत्यभामा को आज समझ में आया, अरे इतनी भक्ति युक्त है रुक्मिणी और मैंने पता नहीं क्या क्या इसको अपने मुख से कहती रहती हूँ। आकर चरणों में गिर गई, क्षमा मांगने लगी, क्षमा कर दे, मैंने आपके प्रभाव को न जान सकी रुक्मिणी। इस प्रकार से आज रुक्मिणी के माध्यम से भगवान ने सत्यभामा के अहंकार को तुड़वाया। और अब तो जब सत्यभामा ठीक हो गई तो राज में सारा मंगल ही मंगल रहा। सब लोग बड़े प्रसन्नता के साथ रहने लगे। बोलिए बाल कृष्ण गोपाल की। एक दिन हुआ क्या कि परीक्षित जी हाथ जोड़कर अब सुखदेव से कहने लगे, महाराज ये बताइए भगवान का नाम दीनानाथ क्यों पड़ गया? ऐसे किस दिन पर दया किए जो दीनानाथ हो गए और भक्त वत्सल क्यों कहे जाते हैं? परीक्षित जी को आज सुखदेव स्वामी बताने लगे। कहा मैं आपको एक ऐसे दिन की कथा बताता हूँ जो कि कन्हैया का मित्र भी था, लेकिन कन्हैया ने अपने मित्र को इतना सम्मान दिया कि तभी से भगवान का नाम दीनानाथ पड़ गया। हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज अवश्य बताइए। कृष्णा आसीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। हाँ, कन्हैया के एक बड़े परम मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। सु माने होता है सुंदर और दामा, दामा माने जिसका कोई कीमत ना हो, जो अनमोल हो वही है सुदामा जी। और इनकी जो धर्म पत्नी है जिनका नाम है सुशीला। सुष्टिल शीला अनुसारेण स्व सुशीला, जो बड़ी गुणवान हो और बड़ी ही शीलवान हो वही है सुशीला। और दोनों पति पत्नी रहते हैं, लेकिन घर में रहते सुदामा जी करते क्या है कि परमात्मा के नाम का जप करते हैं। सुबह शाम उठते बैठते सिर्फ एक नाम के, हे नाथ हे कान्हा दया कर दे। अब दिन रात तो कन्हैया के नाम को लेते, लेकिन कुछ करना नहीं चाहते थे। और जब कुछ करते नहीं तो घर की स्थिति क्या हो गई महाराज? दरिद्रा सीदमानाय दीपपाना भिगम्य चा। मानो आज जब कुछ करते नहीं तो घर में ऐसी हुई कि कुछ खाने पीने की वस्तुएं ना हो, निर्धनता आ गई एकदम से। और आज जब दरिद्रता घर में आकर वास कर ली, सुदामा जी भगवान के भजन में लुप्त हैं, कन्हैया के भजन को किया करते हैं, लेकिन घर में खाने पीने को कुछ है नहीं। सुशीला जी से रहा नहीं जाता, मैं किसी भी प्रकार करके अपने जीवन को गुजार लूंगी नाथ, लेकिन मेरा धर्म है कि अगर मेरे पति कुछ खाते पीते नहीं है तो मुझे बड़ा पाप लगेगा। और ये कुछ करना नहीं चाहते हैं। लोगों के यहाँ जाती मांगती जो कुछ पाती, नानो ब्रह्मान भ्रातारं सखा साक्षितयाक्षिति। स्थिति तो ऐसी हो गई महाराज कि लोगों के यहाँ मांगती, मांगने पर जो कुछ पाती उसी से उसका काम चलता, मांग करके गुजारा करने लगा और मांग करके खाते पीते। लेकिन कब तक ऐसे काम चलने वाले हैं? जब एक महीने व्यतीत हो गए, जिसके यहाँ मांगने जाती वह भी मना कर देती। अरे सुशीले, तेरा पति इतना अच्छा है, देखने में हाथ पैर सब ताजे, क्यों नहीं कहती कि कोई काम कर ले तेरे पति? क्या बैठे से कुछ मिलने वाला है? हम कब तक तुझे खिलाते रहेंगे? आज सुशीला को बड़ा दुख हुआ कि मुझे कोई कुछ कह दे लेकिन मेरे पति को कभी कुछ ना कहे। और आज पति की प्रति सुनकर के बड़ा इनको दुख हुआ हृदय में। और भागी भागी आई, कहने लगी, हे स्वामी मेरी एक अर्जी सुन लो। आप कहते हो कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, क्यों जाकर हमसे नहीं मिलाते? सुदामा कहने लगे, मैं इनसे कैसे मिलाऊं सुशीला? मुझे जो आनंद यहाँ आता है भक्ति करने में, उनसे मिलने में वो आनंद नहीं है। सुशीला कहने लगी, स्वामी घर की स्थिति भी जानते हो,
यहाँ बैठे बैठे तो आप भजन करते रहते हो, मैं गृहिणी हूँ, घर में एक भी अन्न के दाने नहीं है और कुछ खाने को है नहीं, और आपको भी तो एक हफ्ते व्यतीत हो गए खाए पे, कैसे जीवन जिया जाएगा नाथ? भक्ति करो, लेकिन भक्ति के साथ साधन में शरीर की भी रक्षा करना परम धर्म है। आयम ही परमो लाभा उत्तम लोकव दर्शन, शरीर को बचाना परम धर्म बताया है। सुदामा कहने लगे सुशीले ये आप ठीक कहते हो, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं कन्हैया के यहाँ। कहा नाथ अगर जाओगे नहीं तो मर जाएंगे हम। कहा मर जाएं तो मर जाएंगे, गोविंद के नाम लेने से अगर प्राण चले जाएंगे तो प्राणों को भी त्याग करना हम स्वीकार कर लेंगे। इतने दयालु हैं महाराज सुदामा। आज सुदामा के पास कुछ है नहीं, लेकिन मांगने जाने में शर्म करते हैं। तो सुदामा जी गरीब है महाराज, घर में है कुछ नहीं खाने को, लेकिन अब यही करते करते 15 दिन व्यतीत हो गए। अब सो सुदामा सुशीला से बिल्कुल नहीं रहा गया, आकर के चरणों में गिर गई। नाथ अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं चली जाऊंगी, या तो आप जाकर कन्हैया से मिल आवे। सुदामा कहने लगे सुशीले तू पागल हो गई है, आखिर वहां जाने से क्या मिलने वाला है? कहा मैं ये नहीं कहती जा तू कुछ मांग, मैं ये कहती हूँ एक बार जाकर दीनानाथ के दर्शन तो करके चला। आज सुदामा जी सुशीला से कहने लगे क्या दर्शन करें सुशीले, जो मुझे आनंद यहाँ है, जो चीज यहाँ है वही तो सुदामा के कन्हैया के यहाँ भी है। सुशीला को समझाने लगे हे सुशीले कितना भी दुख आ जाए लेकिन मैं जाने वाला हूँ नहीं। अरे तू पगली है, बावरी है, तुझे क्या पता? दुख वाम जिंदगी। आज सुदामा जी सुशीला से कहने लगे सुशीले दुख वाम जिंदगी बितऊ भई पागली। हाँ हाँ दुख वाम जिंदगी बितऊ भई पागली, भूल हरि के दुआरे नाही जाबई पागली। भूल हरि के दुआरे नाही जाबई पागली, भूल हरि के दुआरे नाही जाबई पागली, भूल हरि के दुआरे नाही जाबई पागली। कहाँ राजा महाराजा कहाँ हम भिखारी, राजा महाराजा कहाँ भिखारी। कहाँ राजा महाराजा कहाँ हम भिखारी, राजा महाराजा कहाँ भिखारी। बचपन मराहली हमार उनके यारी, बचपन मेरा हमार उनकर यारी। यारी में कलंकना, यारी में कलंकना गौबई पगली। भूल हरि के दुआरे नाही जाबई पागली, भूल हरि के दुआरे नाही जाबई पागली। सुदामा जी सुशीला से कहने लगे रे सुशीले स्थिति देख रही है क्या है?
हटाई बधोतिया न सिर पे पगड़िया, 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 दुई नव गोड़वा में नाही बापा नहिया, दुई नव में नहीं बाबा नहिया, मित्र पूछे हैं तो का हम, मित्र पूछे हैं तो का हम, बताऊ भाई पागली भूल हरि के द्वारे नहीं जावई पागली, भूल हरि के तू आर नहीं जा पगली। सुदामा, अरे सुशीले, जो पानी हम पीते हैं यही पानी द्वारिकाधीश पीते हैं, जो हवा मेरे आए यही हवा उनके आए, ये हवा ये पानी हरयों के द्वार बा, ये हवा ये पानी हरियों के द्वार बा, महल अटारी उनके माया ही हमार बा, अटारी उनकर मड़ही हमार बा, मड़ही में जिंदगी बीतौबे पगली, मड़ही में जिंदगी बीतौबे पगली, भूल हरि के द्वारे नहीं जाबई 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 पगली। दुखवा में जीवन बीतौबई पगली, दुखवा में जिंदगी बीतौबई पगली, भूल हरि के द्वारे नहीं जाबई 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 पगली, भूल हरि के द्वारे भूल हरि के द्वारे नहीं जाबई पगली, भूल हरि के द्वारे नहीं जाबई पगली। और आज जब कहा कि हरि के द्वार नहीं जाएंगे सुशीला, सुशीले ने कहा नाथ जाओ या ना जाओ, लेकिन एक बात याद रखना दीनानाथ, हे स्वामी, मैं आपको आदेश नहीं दे सकती, लेकिन आपसे निवेदन कर सकती हूँ, ये जो घर की स्थिति है देख रहे हो, एक माह दो पाख में दुई एकादशी होई,
जानत नेम हरि की नित प्रति एकादशी हो। एक महीने में 2 ही एकादशी आती है स्वामी, लेकिन आज 15 दिन से ऐसी स्थिति हो गई है कि 15 दिनों से आपने कुछ खाया नहीं है स्वामी। मैं तो किसी भी प्रकार करके अपने जीवन को गुजार सकती हूँ, लेकिन आपके दुख को नहीं देखा जाता नाथ। इसलिए आप अपने लिए नहीं मेरे लिए जाइए। और मैं ये नहीं कहती कि आप कुछ मांगिए द्वारकाधीश से, बस एक बार जाके मिल आइए, मेरी इतनी ही इच्छा है। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं स्वामी तो आप मेरी बात को आज रखेंगे और जाएंगे जरूर। जब आज अपनी बात को रखा दिया, सुदामा जी ना जाते हुए भी ना चाहते हुए भी कहा ठीक है सुशील, अगर तेरी इच्छा है तो हम सुबह जाएंगे, जरूर जाएंगे अपने मित्र से मिलने, लेकिन आज से ऐसी बात कभी मत कहना मुझसे, क्योंकि एक तेरा ही तो सहारा है जो मैं रहता हूँ। और जब तू नहीं रही तो कैसे गोविंद का कीर्तन हो पाएगा। और जो ही आज सुशील ये सुधा की नाथ जाने के लिए तैयार है। सुबह उठती है, भागी भागी दरवाजों पे जाती है कि सेठ महीना कुछ दे दे, मेरे स्वामी ना आज जाने वाले हैं द्वारिका नाथ के यहाँ, और जो ही द्वारिका नाथ से मिल के आएंगे मैं तेरा ब्याज सहित वापस कर दूंगा, लेकिन आज कुछ दे दे बहना। लेकिन कोई कुछ देने के लिए तैयार नहीं होता सुशीला को। ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है सुशीला की और सुदामा की। 4 दरवाजे पर जाती है सुशीला। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुक तंडुलान। जब 4 दरवाजे पर जाकर के मांगती है तो एक एक मुट्ठी चावल एक एक लोग देते हैं। 4 घर के चावल 4 प्रकार के हैं, पृथुक तंडुलान। उसको भागी भागी मन में प्रसन्न होकर के सुशीला लेके आती है। आज मैं इसको अगर द्वारिका नाथ के पास भेज दूंगी तो मेरे स्वामी कुछ कहे या ना कहे, लेकिन उनको पता चल जाएगी मेरी क्या स्थिति है। भागी भागी आई है अपनी कुटिया में और वस्त्रों को ढूंढना शुरू किया तो घर में कोई वस्त्र भी नहीं है। बहुत ढूंढने के बाद एक फटी पुरानी धोती मिलती है। इतनी फटी है महाराज कि हाथ छिद्रई सतम भावा, मानो 100 छेद हैं इसमें। और सुशीला आज उस धोती को लेके पर्द बनाकर मोड़ती है, फिर पर्द बनाकर मोड़ती है, जितना मोड़ती है लेकिन छेद मुड़ते नहीं। मानो 10 पर्द में मोड़ दिया लेकिन फिर भी छेद दिख रहे थे। आज सुशीला ने सोचा इसी में बांध के दूं, अगर इस छेद को देखेगा मेरा नाथ और इस वस्त्रों की दशा को देखेगा तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे नाथ तो कहेंगे नहीं और कन्हैया देख कर जान जाएगा, कुछ कहने की जरूरत है। आज उस वस्त्र में 4 रंग के चावल को सुशीला बांध करके दे देते हैं सुदामा को। ये लोग स्वामी जा रहे, लेकिन मेरी एक अर्जी है और इसको कन्हैया से जरूर कह देना। सुदामा ने कहा मैं कोई अर्जी कहने वाला नहीं हूं तेरी, कहा मैं कुछ मांगने के लिए नहीं कह रही हूं नाथ, एक अर्जी है इसको जरूर कह देना कन्हैया से। कहा क्या है कह दो। 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी हो, जा कहियो गोविंद से मेरो घर कब द्वादशी हो। इतना कह देना बस,
कि मैं तो रोज एकादशी मनाती हूँ, क्या मेरे घर में भी कभी द्वादशी होगी कि एकादशी ही नित्य मनाना पड़ेगा? हाँ, सुधीमा उस फटे हुए वस्त्रों में 4 कलर के चावल को लेकर चल देते हैं। ऐसी दयनीय दशा है सुदामा जी की, ना तो पैरों से चला जाता है, न हाथों से छड़ी को पकड़ रहे हैं, हाथ छड़ी पकड़ी जाती है, और न ही आंखों से ठीक से देख पा रहा। चलते चलते जो ही सूर्य की रोशनी तेज हुई और सूर्य की किरण लगी तो एक जगह थक के बैठ गए, और बैठे बैठे मन में सोचने लगे कि आज सुशीला के कहने पे जा तो रहा हूं, लेकिन अब लगता है कि ना तो द्वारिकाधीश से मिल पाऊंगा, ना तो सुशीला से ही मेरी मुलाकात होगी। हाँ, सुदामा जी बैठे बैठे सोच रहे हैं कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी भी अब उदास लगती है, कैसे मैं आऊं द्वारिकाधीश तेरी नगरी, जिंदगी की आस भी निराश सी लगती है। अब नहीं लगता कि आपके दर्शन होंगे ना, और वहीं पर बैठे बैठे रात्रि हो गई। सुदामा जी कब सो गए, कब नींद आई, पता ही नहीं चला। मेरे द्वारिका नाथ ने देखा कि आज मेरा मित्र मेरे लिए अपने घर से निकल तो चुका है। मेरा नाथ कहता है, अरे भाग, तू मेरे लिए 1 कदम चल, मैं 100 कदम चलने के लिए तैयार हूं। मेरे लिए 1 खर्च कर 100 देने को तैयार हूं, लेकिन मैं बिना लिए किसी को देता नहीं। और आज सुदामा जब घर से निकले हैं और सो गए, रात्रि को कुछ समझ में नहीं आया, ऐसी माया को किया मेरे कन्हैया ने कि रातों रात आज सुदामा जी को यमुना के किनारे ले आकर के द्वारिकापुरी के पास छोड़ देते हैं, समुद्र के किनारे। और ज्यों ही सुबह हुई, सारे लोगों की आवाज सुनी, सूर्य की किरण निकले, सुदामा जी उठे, उठकर लोगों के हाव भाव को देख रहे कि ये मैं आ कहां गया आखिर। एक से बुला के पूछा, भैया ये क्या कौन सी नगरी है? कहा, महात्मा जी ये तो द्वारिकापुरी की नगरी है। सुदामा जी प्रसन्न हो गए, अरे नाथ, ऐसी कृपा तूने कर दी थी ना नाथ, कि जो आस निराश में लगी थी, अब तो मन में हो रहा है कि आशा महो ही चरण। आशा लग रही कि आपके चरणों में मैं पहुंच जाऊंगा, आपके दर्शन हो ही जाए। सुदामा जी उठकर चलने लगते हैं। चलते चलते एक सैनिक वो दूत से पूछा, भैया मुझे कन्हैया से मिलना है। और जो ही कहा कन्हैया से मिलना है, उस वन ने कहा, अरे बाबा नए नए लगते हो, यहाँ कन्हैया नहीं कहते उनको, द्वारिकाधीश धर्म सम्राट प्रेम मूर्ति राजा धीराज कृष्णचंद्र भगवान से मिलना, ऐसा तो कहा आपके लिए कुछ भी हो, लेकिन मेरा तो मित्र है, मैं इतना जानता हूँ, कहाँ मिलेगा यही बता देना। बताया, आगे जाओ, आगे द्वार है, द्वारिकाधीश है, महल है, नाच। मेरे सुदामा धीरे धीरे बढ़ते हुए आज द्वारिकाधीश के द्वार पर आ गए। और जो ही द्वार पर आए, द्वारपालों से कहा, भैया ये मेरे मित्र कन्हैया का द्वार है। मित्रों ने देखा कि सुदामा की ऐसी दयनीय दशा, पैर में कोई खड़ाऊ नहीं है, धोती फटी है, ऊपर गमछे नहीं है, पगड़ी नहीं है, मटमैली जनेऊ को धारण किए, अपनी कौवे ने कुछ दबाए हुए। कन्हैया मेरे मित्र का, ये कौन मेरे नाथ का मित्र आ गया? कहा, बाबा अगर कुछ चाहिए तो बताओ। क्यों कन्हैया के विषय में पूछते? कहा, नहीं कुछ चाहिए नहीं भैया, बस कृष्ण दर्शन लाल सा
कृष्ण की दर्शन है मेरे मन में, इनके दर्शन मिल जाए बस। और जो ही कृष्ण के दर्शन के लिए कहा, द्वारपालों ने मना किया, नहीं आप कैसे जाओगे। इतने में एक सैनिक आया, देखा आखिर बात क्या है, क्या बात कर रहे हो, ये तो देखने में कोई विप्रदेव लगते हैं। द्वारपालों ने कहा ना, ये महाराज से मिलने की जिद कर रहे हैं, तो कहें जाओ बता के आओ संदेशा, तुम्हारा काम है संदेशा बताना, तर्क कुतर्क करना नहीं। कुछ तथा कथित व्यास आजकल महाराज ऐसी कथाओं को बताते हैं जो किसी शास्त्र में है। कहते हैं कि द्वारपालों ने सुदामा को धक्के दिए, बाहर चले जाओ, नहीं मिल पाओगे। अरे महाराज, जहां का नाथ स्वयं ब्राह्मणों का पुजारी हो, जो स्वयं ब्राह्मणों का इतना सम्मान करता है, जिसके लिए ब्राह्मण के दरवाजे खुले रहते हैं, वहां के द्वारपालों की क्या मजाल कि किसी ब्राह्मण को ठेल दे ढकेल। सब सम्मान से बात कर रहे थे कि आप मिल नहीं सकते, अगर कुछ चाहिए तो मुझे इतना नाथ ने आदेश दिया है, सोना चांदी जो चाहिए सो मांग लो। लेकिन सुदामा जी बार बार सिर्फ दर्शन की लालसा को रखते हैं। एक दूत सैनिक फिर भागा भागा द्वारपाल जाता है और जाकर द्वारकाधीश से कहता है, नाथ द्वार पर एक अजीब आदमी आया है। कहा अजीब कैसा आया है? कहा कोई ब्राह्मण लगता है महाराज। कहा ब्राह्मण, तो उसे यहाँ क्यों नहीं लाए? कहा हमारा ले तो आते, लेकिन देखने में वह पागल लगता है, भिखारी लगता है। कहा कैसे पागल लगता है द्वारपाल? कहा वो अजीब सी बातें कर रहा है। कहा क्या बातें कर रहा है? कहा नाथ वो आपको अपना मित्र बता रहा है। कहा मित्र बताना तो पागल की निशानी नहीं है द्वारपाल, ये कैसे जान लिया कि पागल है? द्वारपाल हाथ जोड़कर कहने लगा, हे नाथ शीस बगाना झगा तन पे प्रभु जान को आने बसों धोती फटी सो लटी दुपटी और पाय उपाना की नसामा। जो ही सुना कि धोती फटी, मेरे नाथ आज सिंहासन पर थोड़ा सावधान हो गए। अरे जल्दी बताओ द्वारपाल। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक, रहो चाकी सोवा सुधाया विरामा। अब तो खड़े हो गए ना। अरे नाम कुछ बताया, पता बताया कि पूछत दीन दयाल को चाहत, आपन नाम बतावत सुदामा। जैसे ही कन्हैया ने सुना मेरा मित्र सुदामा, कि सुदामा नाम पाने सुन राज काज छोड़ सब भागे जाते हैं। ऐसे आज मेरे नाथ भाग कि भ्रमण करे जो फूलों की रथ पे, कंकड़े का केड़ीले पथ पे, नंगे पांव जो आया है द्वार पे, नंगे पांव बुलाने चले हैं। नंगे पांव जो आया है द्वार पे, नंगे पांव बुलाने चले हैं। देखे सुदामा की दीन दशा, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि चले हैं। करुणा करके करुणानिधि चले हैं। आज जो है सुना कि सुदामा आए हैं, भागे भागे मेरे नाथ जाते हैं। किसी दासी से रास्ते में टकराते हैं, कंधे का पटका गिर गया कहीं, माला कहीं और।
द्वारपाल सैनिक भागा भागा आया, देख रहा है महाराज कि जो हमेशा भ्रमण करता है रथ पे, आज पैरों में कोई कुछ पहना नहीं है, सीधे भागे चले जा रहे हैं। सुदामा मेरा मित्र आया है, मेरा मित्र। सारे द्वारपाल दासी दासी आज प्रभु की ऐसी स्थिति देखकर सब पीछे पीछे लग जाते हैं कि नाथ को आखिर हो क्या गया, कहां भागे भागे द्वार पर पहुंचे मेरे सुदामा के पास। ने सोचा कि लगता है मित्र आने वाला नहीं, वापस जाने लगे सुदामा। और सुदामा जी वापस जाने लगे और मेरे नाथ द्वार पर आए तो सुदामा के दर्शन नहीं मिले। तुरंत पूछा द्वारपालों, सर मेरा मित्र किधर है, कहां गया वो मेरा मित्र? द्वारपालों ने देखा ये तो मेरे राजा धीराज महाराज इस स्थिति में यहाँ। मुंह से आवाज ना निकल पाई, हाथों से इशारा कर दिया, नाथ किधर है? जो हाथों से इशारा किया, मेरे नाथ उधर भागे भागे चले। दूर से सुदामा की शिखा दिखी तो आवाज लगा दी, अरे सुदामा। जो ही घोड़ा सुदामा का नाम पुकारो, सुदामा धीरे धीरे करके पीछे मुड़े और जो ही पीछे मुड़कर देखा तो आज मेरे द्वारिका नाथ खड़े मिले। ऐसा अपार प्रेम मानो कन्हैया कह रहा है कि अरे सुदामा इतने दिन तक तो तरसाया है, अब भी दूर खड़ा रहेगा कि पास आएगा। और जो ही मन से कहा दोनों मित्र ऐसे जाकर गले मिलते हैं। सारे द्वारपाल दासी दासी इस दृश्य को देखते रहे। सैनिक रथ को लेकर आए कन्हैया के लिए। सुदामा को रथ पर बैठाकर सम्मान सिंहासन के पास ले गए, महल के अंदर ले जाकर महलों पर बैठाने लगे। बैठ सुदामा, ये तेरे लिए है। सुदामा उतरे जा रहे हैं, ये आपका आसन है महाराज। मेरे कन्हैया रोने लगे, अरे मित्र, अगर मैं आज सिंहासन पर बैठा हूं तो तेरी ही कृपा की दृष्टि है। ब्राह्मण ही है जो मेरे ऊपर सदा दया करता है, तू बैठ, ये तेरा आसन है। और आज सुदामा को आसन पर बैठाकर जब तक सारी रानियां पटरानियां जाकर के जल ले आती, परात ले आती, मेरे नाथ ने नीचे बैठ गए सिंहासन के। सुदामा के चरणों को पकड़ लिया और सुदामा के चरणों को पकड़कर जीव देख रहे, निहार रहे तो छोटे छोटे कंकड़ गड़े थे। आज दीनानाथ ने जो यूं दशा देखा, बड़े पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आज मेरे दीननाथ इतने आंसुओं को गिराए कि बिना जल के ही सुदामा के चरणों को धुल दिया। कहा महाराज ये इतने आंसू आए कहां से? कहा रामा अवतार में जब राम जी ने गोदी में लिया गीध को, मन में बड़े आंसू आए, लेकिन सोच रहे अगर आंसू गिर गए, पंख कट गए हैं गीध के ऊपर, आंसू गिर जाएंगे तो बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि आंसू नमकीन और गर्म होते हैं। और सुदामा जब आया तो परमात्मा रामा अवतार के भी सारे आंसुओं को छोड़ दिए कि आज जब चोट लग जाए और गर्म नमक पानी, अगर गर्म पानी करके नमक डाल के धोया जाए तो आराम मिलता, तो आंसू उसी भांति होते हैं। इसलिए मेरे नाथ ने सारे आंसुओं से ही चरणों को धुल दिया। सारी रानियां पटरानियां को बुलाया, प्रणाम करने लगी। 100-200 हो गई, सबको सुदामा तथास्तु तथास्तु तथास्तु, मानो हाथ दर्द होने लगा। इशारा किया कन्हैया से, नाथ कितनी है? कहा भी 100-200 भी तो 16,108 है। इशारा कर दिया, अब मैं नहीं रहूंगा, ये हाथ नहीं रहेंगे न मैं रहूंगा। समझ गए भाव को कन्हैया, तुरंत चावल मंगाए, स्पर्श कराए, ले जाके सारे घर में छिड़काव कर दिया, सबको आशीर्वाद मिल गया। अब
बढ़िया सेवा सत्कार करने के बाद कमरे में ले गए, सुदामा से हाल खबर पूछने लगे। कन्हैया भैया आपने भी विवाह शादी किया? हाँ विवाह किए, लेकिन तेरे जैसे नहीं। तो 16,108 लाए मेरे एक। क्या नाम है? कहा सुशीला। कहा जब विवाह हुआ है, भाभी आई हैं तो कुछ खाने के लिए जरूर भेजी होंगी, मित्र दे दे। परिचित हाथ जोड़कर पूछने लगे, महाराज जब मित्र थे तो सुदामा की ऐसी दशा क्यों बनी? एक कथा को बताया। कहा दोनों जब संदीपनी ऋषि के यहाँ पढ़ते थे गुरुकुल में, एक बार एक गांव में सूखा पड़ गया, कुछ हुआ नहीं, सारे गांव के लोग मरने लगे खाने के लिए। एक बूढ़ा माई थी, वह 50 ग्राम चने को छुपाकर अपने सर के पास रखकर सोती, खाती ना, कहती जब सब मर जाएंगे तब मैं इसको खा के जीवित रहूं। एक दिन कुछ चोरों को पता चल गया कि बूढ़ा माँ के पास चना है, और आए बूढ़ा के पास से चना चुरा कर भागे। बूढ़ा ने श्राप दे दिया, बुढ़िया मैया ने, जा अरे मेरे गांव में अकाल पड़ा है, अगर इस चने को तू जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। सारे चोर उस चने डर गए और चने को ले आकर संदीपनी ऋषि के आश्रम में फेंक दिया। सुबह संदीपनी ऋषि की पत्नी झाड़ू लगाने उठी तो वह चना पाई, उसे सुरक्षित रख दी, किसी शिष्य को दे देंगे, पालेगा। और एक दिन कृष्ण सुदामा जब गए हैं लकड़ी लेने जंगल में, वर्षा होने लगी, हवा चलने लगी, और सुदामा वही चना लेकर नीचे खड़े थे, कन्हैया वृक्ष पर चढ़े थे। सुदामा ने सोचा चना खोल के देखे, भूख लग रही, हम भी खाएं, कन्हैया को बुलाएं। ज्यों ही चना को खोल कर देखा, इतने परम ज्ञानी थे सुदामा जी, देखे अरे ये तो चना श्रापित है, अगर इसे मैं कन्हैया को खिला दूंगा ये तो निर्धन हो जाएगा, और अगर जगत का नाथ निर्धन हो गया तब जगत का कैसे कल्याण होगा। इसलिए मेरे नाथ ने कहा मैं निर्धन हो जाऊं स्वीकार है, लेकिन जगत का दीनानाथ निर्धन नहीं होना चाहिए। और सारे चने को अकेले खा गए। कुछ दुनिया वाले कहते हैं कि चुरा कर खा लिया, अरे क्या पता, आप शास्त्रों को पढ़ो तब उसके आप रहस्यों को जानोगे, उसकी क्या विशेषता। इस चुरा कर नहीं खाए सुदामा। सुदामा जी ने कन्हैया को दरिद्रता से बचाने के लिए कि अगर इसको श्राप लग गया तो ये भी निर्धन हो जाएगा, तो सारा संसार निर्धन हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण जो होता है वो तो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण सदैव चाहता है। आज कन्हैया के कल्याण के लिए अकेले चना पा कि मैं निर्धन हो जाऊं, लेकिन ये निर्धन ना हो। और वही कारण आज कन्हैया जब बैठे तो कहने लगे, दीनानाथ आपके ही कारण तो ये राज मिला है, अगर आप उस दिन चना मुझे भी दे देते तो आज ये राज ना होता। तो कुछ भाभी ने दिया हो तो दो, उसको पाकर मैं इसमें से आपको भी कुछ दे दूं, क्योंकि आप स्वयं भिखारी बन गए मुझे राजा बनाने के लिए। ऐसा मित्र किसका हो सकता है। अब सुदामा उस चावल की पुड़िया को छुपाए जा रहे हैं। कन्हैया मन मन सोच रहे हैं, अरे मित्र कितना बावरा है, एक बार चना खा लिया है, निर्धन हो गया, फिर भी अब भी चावल को छुपा रहा है। आज अब तो हास्य परिहास में सुदामा जी से कन्हैया कहने लगे, अब तो दे ही दे। अब पुतली को छुपाने लगे, कन्हैया की निगाह पड़ गई, अरे कुछ नहीं भेजा है, कुछ नहीं भेजा है। लेकिन सुदामा जी से आज कन्हैया बोल उठे कि मेरे मित्र, कि भैया मेरे भाभी की भेंट को दिखाना, भैया मेरे भाभी की भेंट को दिखाना, हो भैया मेरे भाभी की भेंट को दिखाना, हो मेरे भाभी की भेंट को दिखाना। है तेरा मेरा यारी का रिश्ता पुराना, तेरा मेरा यारी का रिश्ता पुराना, तेरा मेरा यारी का
को दिखाऊंगा। आज यूं कहा भाभी की भेंट दिखाओ, सुदामा जी लगे चावल चुराने। कन्हैया ने निगाहों में देखा, चावल को छीन लिया और जो ही चावल को खाया छीना और आज लगे मारा। कन्हैया उस चावल को खोले पोटली को, और जो पोटली को खोला एक मुट्ठी चावल उठाया और मुख में डाल लिया कि प्रीतो व्यामुत बिंदु नेतभ्याम पुष्करे क्षणः। आज जो ही मुख में डाला एक मुट्ठी चावल, आहा आपी ब्राह्मण कुल गुरा, कितना सुंदर जैसे अमृत दिया है मेरे भाभी ने। और सुदामा तुम इसको छुपा रहे थे, चुरा करके अकेले खाना चाहते थे, कितना सुंदर चावल है। फिर दोबारा दूसरी मुष्टिका को भरा, फिर चावल खाया, 2 मुट्ठी चावल खाया, 2 लोग सुदामा जी को दे दिया। तीसरी मुट्ठी चावल जो उठाया, हाथ देया कहै कमला, कहाँ नाथ कहाँ नीचत धारी, आपन रंग समान हुए, अब का आपन बनई चाहत हो भिखारी। 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोग तो दे दिया, अब क्या स्वयं भिखारी बनना चाहते हो क्या? सुदामा जी ने रुक्मिणी से कहा, अरे भवानी, एक ब्राह्मण ही कोई आप कृपा मानिए, अगर तू आज मेरा हाथ पकड़ने के लिए खड़ी है तो सुदेव ब्राह्मण अगर ना होता तो तू आज यहाँ ना होती, और इसी ब्राह्मण को मैं दे रहा हूँ तो तुझे कष्ट हो रहा है। कहा नाथ कष्ट नहीं, ये सोच रहे कुछ अपने लिए भी रख लो, नहीं तो ये ना हो कि दीनानाथ को जाकर दूसरे के यहाँ मांगना पड़े। रख दिया चावल, 2 मुट्ठी खाकर 2 लोग को दिया, खूब सेवा सत्कार किया सुदामा जी का। 1 हफ्ता तक रहे, 1 हफ्ते बाद सुदामा जी वापस आए। वै संभ्रियम तत्र भवानिलाम्बुत विन्यायमाने यमुहुर्मुहुर्वा। 1 हफ्ते बाद जब सुदामा जी आने लगे तो कुछ कन्हैया उसी प्रकार विदा कर दे रहे। सुदामा मन मन सोच रहे, भैया इतना दिन रहा, इतना बड़ा आदमी, लेकिन कुछ दिया भी नहीं। बड़ी सुशीला कहती थी चला जा चला जा, आज उसे पता चलेगा। लेकिन यहाँ क्या स्थिति है महाराज कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोभ भरम हम पर करें याते नीचे नयन। सारी जितनी दुख दरिद्रता थी सब दूर हो गई, खूब सुंदर से महल बन गए, मानो रानियां पटरानियां के साथ आज सुशीला जी रहने लगी, दासियों की सेवा करने लगी। सुदामा जी जब आए, आकर देख के आ रहे हैं, अपने कुटिया में पहुंचे, उनकी कुटिया नहीं है। जहाँ पे कुटिया थी महल बने पड़े खड़े हुए। सुदामा जी मन ही मन घबराने लगे। एक पत्नी थी, अब वह भी नहीं रही। नाके मैं गया मित्र के यहाँ, एक तो कुछ दिया भी नहीं, ऊपर से मेरी पत्नी भी गई। दुखी मन से सुदामा वापस आने लगे, और जो ही वापस आने लगे सुदामा, ऊपर से बैठी सुशीला देख रही थी, भागी भागी आई, अरे रुकिए स्वामी, आकर चरणों में गिर गई। नाथ, सुदामा ने देखा ये कौन है भैया, कहीं पहचाना नहीं, मैं आपकी पत्नी। कहा मेरी पत्नी तो फटे पुराने वस्त्र पहनती, ये बड़े आभूषण लाते हो। कहा महाराज सुशीला हूँ आपकी, जो आप गए ना मित्र के यहाँ ये सब हो गया। सुदामा ने आज सुशीला से कहा इसकी माया दूर कर दे। गए हैं महल में, सुशीला से कहा सुशीला सोने की बटुई ले आओ। ले आई। कहा सोने का चावल ले आओ। चावल लेके आओ। कहा इसे पकाओ। कहा हमारा सोने के चावल पकते नहीं। कहा फिर खाओ। कहा सोने के चावल खाए नहीं दिखाए जाते हैं। कहा जब सोना खाया नहीं जाता दिखाया जाता है तब क्या करोगी? ये धन अटारी और सोने चांदी लेकर मैं जा रहा हूँ भी कन्हैया से कहता हूँ सब ले ले। भागे भागे आज सुदामा जी कन्हैया के पास आए, कहने लगे कन्हैया वाहम दरिद्रा पापियान क्वा कृष्णा निकेतना ब्रह्म बंधुरिति स्याहम बाहुभ्याम पररंभितः। है ना,
ये जो तुमने दे दिया है हमको ना, अगर मेरे ऊपर कृपा करते हो तो सब ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जब यह सब दोगे ना तो आपके नाम छूट जाएंगे। क्योंकि दुख में तो तेरे नाम आते हैं, लेकिन सुख में कोई तुझे याद नहीं करता। इसलिए मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए ना। आज जब सुदामा के भाव को देखा तो कन्हैया साक्षात नतमस्तक हो गए। ऐसे ब्राह्मण होते हैं महाराज। और दुनिया वाले कहते हैं कि सुदामा ऐसे थे वैसे। पहले शास्त्रों को पढ़ो, तब किसी के विषय में कहने से पहले भली भांति जानो। सुदामा जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता कि कन्हैया दिए तो वापस करने चले गए कि अपना वैभव ले लो। कन्हैया ने आशीर्वाद दिया कि वैभव रखो सुदामा, तुझे मेरी माया नहीं पकड़ेगी। तब सुदामा जी ने स्वीकार किया है कि बिना भजन के मुझे वैभव नहीं चाहिए, मेरे जीवन में भजन जरूरी है ना कि वैभव। ऐसे परम संत थे सुदामा जी। और आज सुदामा जी आए, कन्हैया आशीर्वाद दिए, कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करके खूब आनंद करने लगे और बढ़िया आनंद में रहने लगे। सुदामा जी आनंद का भोग किए हैं और आनंद का भोग किए। इधर कन्हैया ने लीला किया। एक दिन एक यज्ञ का उत्सव किया जिसमें शिशुपाल भी बुलाया। आया तो महाराज कन्हैया को हजारों गाली देने लगा। भगवान ने सावधान किया, सावधान हो जा शिशुपाल। माना नहीं, चक्र को आदेश दिया, सीधा जाकर शिशुपाल के सर को काट, धड़ से काट। पीछे से उसका मित्र दंत्रवक्त्र दौड़ा, उसको भी कन्हैया ने राम नाम सत्य कर दिया। यही तीन वो असुर हैं जो चारों भाइयों ने श्राप दिया था कि 3 जन्म तक राक्षस हो जाओगे। तो पहला जन्म में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष हुए, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए थे। वही लोग कहते हैं कंस, तो कंस नहीं था। कंस तो अपने कर्म के अनुसार पापी बना, लेकिन जो श्रापित थे दंतवक्त्र और शिशुपाल है, इनका भी उद्धार किया मेरे कन्हैया ने। उद्धार करने के बाद एक दिन कन्हैया ने अपनी लीला को देखा कि अब क्या किया जाए। देख क्या रहे महाराज की यदुकुल जो निकला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सारे लोग अपने को ही भगवान समझते हैं, किसी से भी भीड़ जाने को तैयार है। भगवान ने देखा मेरे रहते हुए ऐसा चल रहा, ना रहने के बाद क्या होगा। कहा इनका विनाश जरूरी है। लीला किया क्या कि एक दिन वशिष्ठ, चौवन ऋषि इत्यादि दुर्वासा ऋषि, अनेक ऋषि वन में आए बैठे रहे। और जब वन में आकर बैठे रहे तो भगवान के कुछ पुत्रों के मन में विचार आया, चल के ऋषियों से पूछा जाए, देखें ये तपस्वी हैं कि नहीं। और किए क्या कि जामवती के पुत्र का नाम है सांब। सांब के पेट में मूसल बांध देते और मूसल बांध करके ले जाते हैं धोती पहनाकर ऋषियों के सामने कि चल के पूछा जाए कि इसको क्या होगा, बिटिया की बेटवा। अगर पहुंचे संत होंगे तब तो बता पाएंगे, नहीं तो हाथ से उड़ाया जाएगा उनका। इस भावना से जब आए और दुर्वासा ऋषि ने देखा ध्यान से, देवासुर मनीषेषु ए भजन्ति शिवं शिवं प्रपस्ते धनिनो भोजा ना लक्ष्मणा पतिम हरा। सारे भागे भागे आए। बच्चों ने कहा ईश्वर ये जो देख रहे हैं कन्या ना, ये मेरी पत्नी। भगवान के एक पुत्र ने हाथ किया, मेरी पत्नी, ये बताओ ये गर्भवती, इसको पुत्र होगा कि पुत्री होगी। दुर्वासा ऋषि ने सोचा सही सही है। ध्यान जब लगाया देख क्या रहे हैं कि पेट में मूसल बंधी और ये तो लड़का है। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और श्राप दे दिया। साकुनेन भवान व्याक्तम श्रांता किम दुरागमता क्षणं विस्त्रापयं पुंसम आत्म्याकं सर्वकामधुक। कहा अरे बच्चे, ये जो तू ले आए हो तेरी अपनी पत्नी को ना, ये तेरे पत्नी के ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी। जा, जो तू हास कराने के लिए मूसल बांध के ले आया है पेट में, यही मूसल तेरे कुल का विनाश का कारण होगा, यही तेरा काल होगा। सारे बच्चे डर गए, भागे भागे आए, बलराम जी से बताया। मूसल को अग्नि में जला दिया, जो नीचे लोहा रहता है उसे कूच करके समुद्र में फेंक दिया। लेकिन हुआ क्या महाराज कि ब्राह्मण के वचन कभी मिथ्या हो नहीं सकते।
जो मूसल को लोहे को कूच कर फेंक दिया समुद्र में, एक मछली निकल गई। और एक दिन मछुआरा मछली को पकड़ा, पेट काटा तो वह लोहा निकला, बाजार में बेचा। एक बहलिये ने खरीद लिया लोहे को और उसे ठोक पीट करके अस्त्र बना लिया, तीर बना लिया उसका। एक दिन कन्हैया अपने दारू दूत के साथ आकर एक वृक्ष के नीचे बैठे रहे और बैठे बैठे बात करते रहे कि वह बहलिया आया और कन्हैया के चरणों को देखा, इतना कोमल है, उससे लगा कोई पक्षी है। और बिना जाने समझे वह उस बाण को चलाया और जो बाण चलाया वही बाण है जो मूसल के लोहे से बनाया। आकर सीधा कन्हैया के चरणों में लगा। भागा भागा आया वह जरा नाम का बहलिया, देखा तो दीनानाथ चरणों में लेटकर क्षमा याचना करने लगा। नाथ अतीव कोमलई तात चरणों में महामुने, हे नाथ मैं जान न सका, क्षमा कर दीजिए। कन्हैया ने कहा जा, तेरे भी ऋण से मुक्त हुआ। परीक्षित ने कहा निता कैसा ऋण मिला? कहा ये जरा जो है दूसरे जन्म का, पूर्व जन्म में बलि था, तो राम जी ने छिप के बाण माने थे, वही बलि आज जरा नाम का बहलिया बन के आया है। भगवान किसी का ऋण रखते नहीं, तो मानो आज जरा ने बाण मार दिया तो बराबर हो। भगवान जब जाने लगे तो दारू को रोने लगा। दारू से कहा रो मत दारू, जाओ जाकर यदुवंशियों को बता दो सारे द्वारिका वासियों की कि संभल कर रहेंगे, सुधर कर रहने दिन का विनाश हो जाएगा। दारू को भागा भागा आया बताने। इधर उद्धव जी आए, चरणों में गिर गए, नाथ अब कैसे कल्याण होगा? आज जा रहे हैं, धर्म किसकी शरण में जाएगा? कन्हैया देखते ही देखते अपने एक शरीर से तेज पुंज निकालते हैं। तेने यमवांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरि, और भागवत जी ने विराजित किया। उद्धव से कहा उद्धव, कलयुग के प्राणियों के लिए श्रीमद् भागवत ही उनका सार और कल्याणकारी होगा। मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं अपनी सारी शक्ति को भागवत जी में समाहित करके जा रहा हूं और मेरे नाथ स्वधाम गमन करें। और जो ही कन्हैया स्वधाम गमन किए, एक दिन सारे यदुवंशियों में बड़ा घोर युद्ध हो शुरू हो गया आपस में। जब युद्ध शुरू हुआ तो जब मूसल चलाकर उसकी राख को फेंके थे पहाड़ पर, तो वह राख एंडुआ नाम की घास बन की जम गई थी। युद्ध करते करते वही घास को उखाड़ करके घास से एक दूसरे के ऊपर फेंकना शुरू किया, मानो वह घास जिसके ऊपर गिरती जैसे कोई पहाड़ गिर रहा हो। एक दूसरे तीसरे एक के ऊपर ऐसे फेंकते गए और उसी घास के माध्यम से, क्योंकि ऋषि ने श्राप दिया था कि इसी मूसल से तेरे कुल का विनाश होगा, तो वह घास मूसल की राख से जमी थी, तो उसी घास के माध्यम से सारे यदुवंशियों का विनाश हो गया। और जो ही विनाश हुआ, भगवान ने माया विश्राम की, द्वारिकापुरी सीधा समुद्र अपनी सीमा को तोड़ दिया, बाढ़ आई और द्वारिकापुरी समुद्र में प्रवेश कर गई। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और जो ही द्वारिकापुरी उसमें प्रवेश कर गई, तो मानो उद्धव जी को बताया था नाथ कि 1 लाख मंत्र है वेद के, अगर मुझे कोई प्राप्त करना चाहता है तो उपासना कांड से प्राप्त कर सकता है। इसलिए परमात्मा की भक्ति कलयुग में सिर्फ कैसे हो सकती है? नाम से। नाम का सहारा लीजिए, कल्याण हो जाएगा। आगे 9 योगेश्वरों की कथा बताई कि 9 योगेश्वर किस प्रकार से सीता मैया को भी दर्शन दिए, तो वह भी उनको न पहचान पाई। तो कहा परमात्मा की जब माया जहां नहीं रहती और परमात्मा अपनी दृश्य को दूर कर ले, माया को दूर कर ले, तो अच्छे परेशान हो जाते हैं। अनुसुईया के पुत्र है दत्तात्रेय जी, जो कि भगवान के अंश हैं। कहा कि मानव जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता है। कहा एक गुरु नहीं, मानव जितने गुरु बना सके उतने बने। कहा नाथ मैंने सुना है कि गुरु कृपा ही केवलम। कहा हाँ, लेकिन दत्तात्रेय जी ने भी अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, 1-2 नहीं 24 गुरु। कहा महाराज 24 गुरु? कहा हाँ। कहा जिससे मेरा कल्याण हो जाए उनको गुरु बना लेना चाहिए। कहा किसको गुरु बनाया? कहा सर्वप्रथम दत्तात्रेय जी ने बिच्छू को गुरु बनाया।
बिच्छू से क्या शिक्षा मिली कि एक दिन दत्तात्रेय जी स्नान करने गए तो एक बिच्छू डूब रही थी जल में। दत्तात्रेय जी अंजलि में जल भर के बचाने का प्रयास करते तो डंक मारते, छोड़ देते, फिर उठाते, फिर डंक मारते। दत्तात्रेय जी ने संकल्प किया हम इसे बचाएंगे, चाहते तो छोड़ के चले आते। उसी क्षण बिच्छू को गुरु बनाया। कहा महाराज बिच्छू से क्या शिक्षा मिली? कहा बिच्छू से यह शिक्षा मिली दत्तात्रेय जी को कि मानव जीवन में अगर परमात्मा को प्राप्त कर रहे नहीं भी मिल रहा है, ये नहीं कि आस्था टूट जाए। बिच्छू जान रही है डूब जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन उसका स्वभाव है डंक मारना, तो डंक मार रही बार बार। इसी प्रकार मानव का स्वभाव है परोपकार करना, बार बार परोपकार करते रहिए। कोई आपको कितने भी ताने दो, दुनिया वाले कुछ भी कहें, ध्यान मत दीजिए, परोपकार करते रहिए, किसी ना किसी दिन वह आपका सफल हो ही जाएगा। दूसरे नंबर पे महाराज वैश्या को गुरु बनाया है। वैश्या से क्या शिक्षा मिली? वैश्या रोज सुबह उठ करके नहा धोकर इतना सज धज के तैयार होती है, किस लिए? अपने ग्राहक के इंतजार में, और ग्राहक आते हैं तो उसकी अर्थव्यवस्था चलती है। इसी प्रकार मानव को चाहिए कि रोज सुबह उठ करके स्नान करें, चंदन लगाएं, सुंदर से वस्त्र को धारण करें और परमात्मा के भजन में ऐसा परमात्मा को रिझाया जाए, हो सकता हो किसी ना किसी दिन परमात्मा रीझ कर दर्शन दे ही दे। वैश्या की भांति सज धज के परमात्मा का इंतजार करना चाहिए। अगर इंतजार करते रहेंगे कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। वैश्या से शिक्षा मिली कि इंतजार करो परमात्मा, समय का इंतजार करो। अजगर को गुरु बनाया। अजगर करे न चाकर, कुछ करता नहीं, बैठे बैठे बैठा रहता है, किसी दिन आहार मिल जाता है। तो अजगर किसे क्या शिक्षा मिली कि आप कुछ करो या ना करो, लेकिन एक काम जरूर करो, भगवान पर विश्वास रखना सीख जाओ। और जिस दिन भगवान में दृढ़ प्रेम और विश्वास हो जाएगा, उस दिन अपने आप तेरे सारे काम होते जाएंगे। फिर महाराज बालक को गुरु बनाया। बालक से क्या शिक्षा मिली कि कभी बालक की कोई बात नहीं सुनता, लेकिन कभी बालक भी ऐसी बात को बता देता है जो बड़ी अकाट्य होती है। तो बालक को गुरु इसलिए बनाया कि अपने आप को कभी ज्ञानी नहीं समझना चाहिए। हो सकता हो शास्त्र इतने हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, हमको ना पता हो, सबकी बात को सुनना चाहिए। हो सकता है उसमें से हमको कोई हमारे काम की चीज मिल जाए। इसलिए जिस प्रकार बालक की बात को ना सुन करके बड़े अपने को समझदार समझते हैं, कभी गलत कर जाते हैं, उसी प्रकार अपने आप को कभी ज्ञानी मत समझो, हमेशा अध्ययन करते हैं। ये बालक से शिक्षा लिया। महाराज फिर गुरु जो बनाया है भिलनी को बनाया, जो बिल्ली लगती है। भिलनी से क्या शिक्षा मिली कि भिलनी की जब मृत्यु आती है तो उसे पता चल जाता है मैं मरने वाली हूँ, तो करती क्या है कि वह अपने घर से निकलती है और जाते हैं, रास्ते में जो जीव मिल जाता है, मच्छर मक्खी या छोटे जीव जो होते हैं, उसी को ले आकर के अपने घर में बंद कर देती है और बंद करके ऊपर से गूं 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 करती हुई मर जाती है। और गूं गूं करके मर जाती है, लेकिन उसका प्रभाव क्या होता है कि जब वह घर, उसका मिट्टी का घर टूटता है तो वह चाहे जो जीव हो, चाहे मक्खी हो या फिर मधुमक्खी हो या फिर वह मच्छर हो, लेकिन घर टूटने के बाद वह जब निकलेगा तो वह भी भिलनी बन जाती है। हाँ कैसे महाराज? कहा वह जो गूं गूं करती हुई मरती है तो मानो उसी का प्रभाव है। तो मधुमक्खी से क्या सीखना चाहिए कि हमें हर वक्त परमात्मा के नाम लेते रहने चाहिए कि कब मेरा अंत समय आ जाए कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर हमेशा नाम लेते रहेंगे तो अंत समय आएगा, परमात्मा का अगर नाम आ गया तो मेरा फिर दोबारा जन्म नहीं होगा, मैं भी परमात्मा की शरण को ग्रहण कर लूंगा। ऐसी शिक्षाएं दत्तात्रेय जी ने लोगों को बताई। इसलिए जीवन में गुरु की बहुत ही आवश्यकता है, और जितने गुरु हो सके बनाइए, नहीं कि एक गुरु बना लिया तब गुरु नहीं बताएंगे। गुरु का मतलब होता है गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, जो जिससे हमको ज्ञान मिलने लगे, जिससे लगे कि हमारे जीवन के दुख को दूर कर रहा है, उसको गुरु मान लेना चाहिए। दत्तात्रेय जी से ज्ञानी कौन होगा? 24 गुरु बनाए और हम आप 1-2 में ही डर जाते हैं। और वैसे भी 3-4 गुरु पहले होते ही भी। सबसे पहला गुरु कौन है? कहा माता पिता, फिर शिक्षा गुरु, फिर दीक्षा गुरु।
लेकिन गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर गुरु का अपमान कर दिए तो सारा व्यर्थ हो गया। कलयुग के लक्षण बताए हैं सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को। कहा कलयुग का लक्षण क्या है? दिखाया दूरदर्शिता। एक मानव उसके एक हाथ कट गए हैं, रक्त बह रहे हैं, मांस लटक रही है, चीखता हुआ चला जा रहा है, अपने हाथों से मांस को खा रहा है, जोर जोर से चीखता चिल्लाता चला जा रहा है। परिचित हाथ जोड़ के खड़े हो गए, नाथ ये क्या है? कहा ये कलयुग है। कलयुग में यही होना, जो मानव जिसका खाएगा उसी के पीठ पे खंजर भोंक देगा। मानो अपना हाथ खाता चिल्लाता जा रहा है तो दिखा रहे हैं। कलयुग में यही होगा। आप जिसको अपना समझोगे वही आपके इंतजार में रहेगा कि कहां मौका पाए इनको मार देने का, सारा धन मेरा होगा। जिसको अपना समझोगे वही पराया निकल जाएगा। ये कलयुग के लक्षण है। दोबारा दिखाया एक दृश्य। एक आदमी घड़े से जल भर रहा है, जल भर के 4 लोटे रखे हैं, चारों लोटे में जल डाल देता है और अवशेष घड़े में जल बच भी जाता है। फिर दोबारा क्या किया कि चारों लोटों को बारी बारी लेकर जल भरा और घड़े में डाला, लेकिन घड़े में जल नहीं भरा और लोटे खाली हो गए। कहा महाराज ये क्या है? कहा यही कलयुग है। एक माता पिता 1000 की नौकरी करके 4 बच्चों को पाल पोस के खिलाकर पिला के बड़ा कर देंगे और पैसे कुछ बचा ही नहीं, लेकिन 4 बच्चे बड़े होकर कमाएंगे, एक माता पिता उनसे नहीं खिलाई जाएगी। जब होगा तब कहेंगे कि मेरे खजाने खाली। ये कलयुग के लक्षण है महाराज। इसलिए सभी बंधुओं से निवेदन है कि माता पिता इस कलयुग के साक्षात देवता हैं। माता पिता की सेवा कर लीजिए, इनसे बड़ा और कोई प्रभु नहीं है। जिसने माता पिता की सेवा ना की और माँ के दुख को ना समझा, मानो उसका जैसा कोई अधर्मी पापी है ही नहीं। आजन्म मात्रमपि न सठे न किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवध्यत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। कितना भी मंदिर में जाके पूजा करो, परोपकार करो, लेकिन अगर माँ की सेवा ना किए, माँ को दुख जो दे दिया वो चंडाल वच्च, मानो चंडाल की प्रवृत्ति का उसके जैसा कोई पापी है ही नहीं, उसके जैसा अभागा अधर्मी इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। इसलिए माता पिता की जरूर सेवा करें। जिसने माता पिता की सेवा कर ली, माता पिता जीते जी भगवान है, उनको देखा जाया जा सकता है। और अगर माता पिता की सेवा जो नहीं कर पाया, मानो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जितना ज्यादा हो सके माँ और पिता की सेवा करिए। मंदिर में न मिलेंगे, गुरुद्वारे न मिलेंगे, घर में ही बैठे तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। जिसने तुझको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया। जिसने तुझको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया। जिसने तुझको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया। जिसने तुझको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया। पाल पोस कर बड़ा किया उस पिता को कैसे भूल गया। पाल पोस के बड़ा किया उस पिता को कैसे भूल गया। पाल पोस कर बड़ा किया उस पिता को कैसे भूल गया। पाल पोस के बड़ा किया उस पिता को कैसे भूल गया। इनके ही चरणों में, इनके ही चरणों में है चारों धाम। माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता
सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर माई ना मिले। माई के दूधवा जैसन हो, माई के दूधवा जैसन माई खाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। जिनको जिनको अपने माता पिता से प्रेम है वे जरूर ताली की सेवा करेंगे, और जिनको नहीं है वो नहीं करेंगे, क्योंकि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। दुआ दे या बद्दुआ भगवान से भी टाली नहीं जाती। दुआ दे या बद्दुआ भगवान से टाली नहीं जाती। कुछ भी कर करके 4 बच्चों को पाल लेती है एक माँ। कुछ भी करके 4 बच्चों को पाल लेती है एक माँ, और 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। ऐसे कलयुग ने लोगों की मत को बिगाड़ दिया है। माना चाहिए, माना चाहे नहीं माना, माना चाहे नहीं माना, अपने माई बाप के जौन दिन नहीं रही पता चल आपके। जौन दिन नहीं रही पता चले आपके। जौन दिन नहीं रही पता चल आपके। जौन दिन नहीं रही पता चले आपके। ओखिया मरत ले रहनी एक आस जोग के। ओखिया में रख ले रही एक आस जोड़ के। ओखिया मरत ले रहनी एक आस जोग के। ओखिया में रख ले रही एक आस जोड़ के। आंगना मखली है लाल है सन जोग के। आंगना में चली है लाल यह संजोग के। कैसे तो के पाली पुसली, कैसे तो के पाली पुसली बात नहीं आपके। जौन दिन नहीं रही पता चल आपके। जौन दिन नहीं रही पता चले आपके। जौन दिन नहीं रही पता चले आपके। अपने अपने माता पिता की जय हो। जिनको माता पिता से प्रेम है वो ताली बजाएंगे, और जिनको नहीं है बिल्कुल नहीं बजाएंगे। बच्चे की सेवा कैसे करती है पता है? कनिया में माई तो दूधवा पियावली। कानिया में माई तो के दूधवा पियावेली। कनिया में माई तो दूधवा पियावली। कानिया में माई तो के दूधवा पियावेली। भीग चाहे गील माई बागल सुआवेली। भीग चाहे गील माई बगल सुतावेली। अगर बालक छोटा सा हो
कितने भी ठंडी की समय हो, अगर वह लक्ष्मण का कर दिया तो माँ स्वयं गीले में लेट जाती है और अपने आंचल को बिछा देती है बालक के लिए कि मेरे बालक को कहीं ठंड ना लग जाए। भीग चाहे गील माही बगले सुहावे, भीग चाहे गील माही बगले सुतावे। सभी से निवेदन है, जितने भ्राता हैं, जितने भी पुरुष वर्ग के प्राणी हैं, सबसे करबद्ध निवेदन है इस मंच के माध्यम से, माई के जी भूल जइया हो, माई के जी भूल जइया दुल्हन के पाई के, जौने दिन नाही रहे पता चल आपके, जौने दिन नाही रहे पता चल आपके, जौने दिन नाही रहे पता चल आपके। माना चाहे नहीं माना तू अपने माई बाप के, जौने दिन नहीं रहे पता चल आपके, 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 जौने दिन नहीं रहे पता चल आपके। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। इस प्रकार से सुखदेव स्वामी ने सारा कुछ बताया परीक्षित जी को। फिर अंत में पुराण की महिमा के विषय में बताया, कहा इसकी महिमा इतनी है कि अगर इसको घर में रखकर नित्य प्रति एक श्लोक की पाठ किया जाए, कहा एक ना हो आधा किया जाए, आधा ना हो तो इसको अगर घर में रखकर पूजन किया जाए तो घर में कोई बाधा नहीं होगी, सुख शांति बनी रहेगी। इतनी महिमा है भागवत जी की। अरे तो बताते हुए परीक्षित से कहा, परीक्षित ये बताओ अब तेरे शरीर का क्या होगा। परीक्षित हाथ जोड़कर कहने लगे, नाथ दुर्लभो मनुष्यो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभा मन्ये वैकुंठा प्रिय दर्शनम। अब तो मैं वैकुंठ के दर्शन करना चाहता हूँ क्योंकि दुर्लभ है मानव शरीर, और यह शरीर मिल गया फिर भी मैं अगर यहाँ अटका रह गया तो बेकार है हमारा। ऐसी बात सुनकर सुखदेव मुनि उठते हैं, सीधा गोलोक धाम की तरफ चले जाते हैं। बोले सुखदेव महाराज की जय हो। और जो हो सुखदेव जी गए, तक्षक आया और तक्षक आज चलो दिया महाराज एक ऋषि का रूप बना करके, क्योंकि जब तक सुखदेव स्वामी रहते तक्षक आ ना पाता, इतने सक्षमवान थे। और तक्षक चला तो रास्ते में एक ऋषि से मुलाकात हुई कि ये भैया कहाँ जा रहे हो। कहा परीक्षित के पास। कहा क्यों। कहा काटने जा रहे हैं, मैं तक्षक हूँ। ऋषि ने कहा भैया जब तक मैं हूँ तू परीक्षित को काट नहीं सकता। कहा मेरे आगे तेरी महिमा कुछ नहीं। तक्षक एक वृक्ष को काटता है, ऋषिवर उस वृक्ष को पुनः हरा कर देते। तक्षक ने कहा ऐसे जैसे ऋषि रहेंगे तो कैसे मरेंगे। ऋषि को ही पहले हटाया माया कर। फिर चलते हुए तक्षक पहुंचता है। जो ही महाराज परीक्षित के पास पहुंचकर तक्षक काटता, उससे पहले परीक्षित अपने आसन को जीत चुके थे। आसन जीत करके अपने ध्यान के माध्यम से अपने प्राण को ब्राह्मणंध पे चढ़ाया। ब्रह्मरंध पे चढ़ा करके सीधा प्राणों का परित्याग करके प्रभु में विलीन कर दिया। आत्मा को परमात्मा में विलीन किया, शरीर बची। तक्षक आया, तक्षक ने जो प्रहार किया, शरीर धू धू करके जल के राख हो गई और परीक्षित जी का मोक्ष हो गया। बोले परीक्षित महाराज की। और जो ही परीक्षित का मोक्ष हुआ, इस प्रकार से हम लोगों ने आज तक की कथा सुनी भगवान के अवतारों की। अब जो भगवान के 24 अवतार हैं तो 23 तो हो चुके हैं, जो अंतिम अवतार है कलयुग में होने हैं। संभल तहसील है, संभल तहसील में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के यहाँ कल के नाम के भगवान का अवतार होगा, जिनका बड़ा दिमाग स्वरूप होगा। श्वेत अश्व होंगे, उस पर चढ़ के सारे पापियों का संहार करेंगे। लेकिन कब।
जब घनघोर कलयुग आएगा तब। अभी तो कलयुग 4,32,000 वर्ष आई, अब 500 कुछ बीते हैं, 16, 17, 18। तभी तुम्हारा पहला चरण चल रहा। संकल्प में पढ़ते हैं कल प्रथम चरणे। और जब घनघोर आएगा तब ये लीला, जब घनघोर आएगा ऐसी स्थिति हो जाएगी कि मानव को काट के खाना शुरू कर देगा। ऐसा पाप बढ़ जाएगा पृथ्वी पे। और इस प्रकार से कलयुग के विषय के बताया भगवान के अवतारों की। तो आइए हम लोग एक बार जयकारा लगाएं। हो सकता हो कल के भगवान आ जाएं तो हम लोग भी दर्शन पा जाएं, हो भाग हो जाएं। बोले कल के भगवान की। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्ट यज्ञ किया। सब सर्पों को मारने का संकल्प ले लिया कि मेरे पिता को काटा। आस्तिक मुनि आए, यज्ञ कराने लगे। सारे सर्प महाराज हवन कुंड में स्वाहा स्वाहा होने लगे। तक्षक इंद्र की गद्दी में लपेट के बैठ गया। तो जन्मेजय ने पूछा सब सारे सर्प मर गए? कहा नहीं, एक बचा है। देखा तो कहा इंद्र की गद्दी में बैठा। कहा ऐसे मंत्र बोलिए इंद्र की गद्दी भी आ जाए। संतों ने मंत्र पढ़ा, इंद्र सहिताय तक्षकाय स्वाहा कहने जा रहे थे। ब्रह्मा जी आगे खड़े हो गए, बेटा सृष्टि विनाश करना चाहते हो? जब ब्रह्मा जी ने समझाया तो जन्मेजय महाराज को सद्बुद्धि हुई और वहीं पर यज्ञ की पूर्णाहुति करा दी। इस प्रकार से जन्मेजय महाराज ने यज्ञ को रोका और सर्पों ने आशीर्वाद दिया कि आज से जो जन्मेजय और आस्तिक का नाम ले लेगा वो मेरे अभय से मुक्त हो जाएगा। अभय दान दे दूंगा, मुझे भय नहीं रह जाएगा। इस प्रकार से 7 दिनों तक हम लोगों ने कथा की चर्चा को श्रवण किया। तो आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद के अंतिम श्लोक को हम सभी लोग गान करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो 6 दिन तक नहीं सुन पाए आज के इस श्लोक का गान कर लेंगे तो 7 दिन का फल उनको प्राप्त होता है। तो हम बोलते हैं हमारे बाद सभी लोग इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। और जो नहीं समझ पाएंगे ठीक से, दीवार में देखिए लिखवाया है हमारे राजू भैया, यही श्लोक है, बड़ा सुंदर। इसी से कल्याण होना है, क्योंकि कहा कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे होगा? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर उतर तारा, सुमेरे सुमेरे उतर पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भव थाहा, गावहि नर वही भव थाहा। कलयुग में सिर्फ भगवान नाम कीर्तन से ही कल्याण होगा लोगों का। लेकिन ध्यान देना कि असली और नकली की पहचान करना है, क्योंकि कलयुग में नकली बाबा ज्यादा होंगे और जो ओरिजिनल होंगे उनको कोई ढूंढ नहीं पाएगा, लाना नहीं चाहेगा। कहा कलयुग में बोलबाला किसकी होगी? कि जाके नख और जटा विशाला, असोईता पस पर सिद्ध करी काला, जाकी झूठ मस्कड़ी जाना, असोई कलयुग गुणवंत बखाना। जो बड़े बड़े बाल रखा लेंगे, बड़े बड़े नाखून रखा लेंगे, खूब सोना चांदी 50 माला धारण कर लें, हाथों में पैरों में गले में माला ही माला दिखे, बड़े बड़े चंदन बाल दाढ़ी मोछे, और दिन में एक और सही ना बोले, जितनी बार बैठे उतने झूठ बोले, उन्हीं लोगों का बोले वाला हो जाएगा। सोई कलयुग गुणवंत बखाना। कहा कल्याण कैसे होगा? कहा जो मानव इन्हीं से बच करके सच्चे परमात्मा को पहचान करके सच्ची भक्ति कर लेगा उनका कल्याण हो जाएगा, नहीं तो फिर भटकते रह जाएंगे। तो आइए सभी लोग इस श्लोक का गान करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस, नामो दुख शमनस, तम नमाम हरिम परम, तम नमामि हरिं परम। सभी लोग बोल दिए। अगर बाकी रह गए फिर बुलवा दो, इसमें कंजूसी नहीं, क्योंकि अगर इस श्लोक को नहीं बोले तो आपका 7 दिन कथा को कोई विशेष मतलब नहीं रहेगा, इसलिए इसका जरूर उच्चारण करेंगे। ना हुआ तो दोबारा बुलवा दे, बुलवा दे।
चलिए सब लोग बोलिए फिर। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरि परम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। इसी के साथ आज 7 दिन की कथा पूर्ण हुई। बहुत बहुत